ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं स्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा द्वितीय प्रकरण भगवत प्राप्ति का उपाय, तो इसमें 8वां श्लोक हमारा चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे दे दो, मुझ में समर्पित करो, तब तुम मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे बुद्धि के विषय में। यदि हम देखेंगे तो पूरी भगवत गीता में बुद्धि की बहुत अधिक महिमा बताई है, क्योंकि बुद्धि ही ये निश्चय करती है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। जब तक बुद्धि के द्वारा ये निश्चय नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं ही हो सकता। सब कुछ इस बुद्धि के ऊपर ही है आधारित कि हमारी गति क्या होगी, हम क्या सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे सारे एक्शंस फिर उसी डायरेक्शंस के अंदर उन्मुख हो जाते हैं। तो निश्चय के विषय में हम लोग बात किए थे कि हमारी बुद्धि कितनी भटकी हुई है, निश्चयात्मक नहीं है। रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। यदि भगवान को जान लिया तो ये जीवन सफल है, और यदि नहीं जाना तो ये जीवन में महान हानि है। याज्ञवल्क्य जी भी गार्गी से इसी प्रकार बता रहे हैं। जब गार्गी ने प्रश्न पूछा था कि कृपण कौन है, तो याज्ञवल्क्य जी, उनकी पत्नी थी गार्गी, तो उनसे बता रहे हैं यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेतैस्य कृपणः। जो हे गार्गी अच्युत वस्तु अर्थात भगवान को जाने बिना जो इस लोक से चले जाते हैं, उन्हीं को कृपण कहा जाता है, उन्हीं को कृपण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान को जानेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा। एकमात्र उन्हीं को अपना परम सेव्य मानना, परम प्रयोजन मानना, तब हमारी बुद्धि भगवत विषयिणी हो जाती है, और तभी हम भगवान के नाम का, रूप का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कर सकते हैं। अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान ये उपदेश दे रहे हैं हमको कि जिस विषय का बुद्धि निश्चय कर लेती है, मन अपने आप उसी का स्मरण करता है, चिंतन करता है। क्योंकि जब तक उद्देश्य फिक्स नहीं होगा, तब तक चिंतन किस बात का होगा, मनन किस बात का होगा, स्मरण किस बात का होगा। यदि भगवत प्रेम प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी।
यदि हम इस प्रकार का एक उद्देश्य अपने जीवन में बनाएं, लेकिन इसमें एक बाधा यह है, यद्यपि हम कहते तो हैं कि हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमारी जो भोग प्रवृत्ति है जन्म जन्मांतर से, कि हमको इस वस्तु में सुख मिलेगा, इस वस्तु में सुख मिलेगा, ये जो धारणा है, सुख की आशा जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, ये हमारे लिए एक व्यवधान स्वरूप है। तो यही है बुद्धि की मलिनता, बुद्धि की अशुद्धता। तो जब ये अशुद्धता धीरे धीरे भगवान का नाम लेने से कम होने लगती है, तो हमारी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक हो जाती है। तो भगवान का यदि हम भजन करते हैं सम्यक व्यवस्थितो हि सह, संपूर्ण रूप से व्यवस्थित बुद्धि के द्वारा, तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानना है। साधु रेव स मंतव्य अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब मान लीजिए हमने निश्चय कर लिया, हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति है, लेकिन फिर भी मन तो इधर उधर जाता है, तो हमारा निश्चय तो महान हो गया है, लेकिन हमारे अंतःकरण में भी मलिनता है। मन बुद्धि की बात मानता ही नहीं है, क्योंकि यदि वो बुद्धि की बात मानेगा तो जो उसको भोग मिल रहे हैं, तत्कालिक भोग, उनको छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए वो तैयार नहीं है। फिर क्या करें? इसके लिए जब हमने निश्चय कर लिया, तो अभी ये हमारी निश्चय की प्रारंभिक अवस्था है, तो हमको अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ युक्तियां सोचनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। कैसे? जैसे कि हम सभी व्यक्ति देश, काल और परिस्थिति, इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। जिस प्रकार का स्थान होता है वही हमारी सोच हो जाती है, जिस प्रकार का समय होता है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, वो हमारी सोच को प्रभावित करती है। तो हमको इस देश काल के छोटे छोटे खंड बनाने पड़ेंगे बुद्धि के द्वारा, और उन खंडों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स के अंदर जब भगवत चिंतन करेंगे तो हमको धीरे धीरे कुछ अनुभव होना शुरू होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, देशगत खंडता, भगवत स्मरण के लिए स्थान का निश्चय करना चाहिए। ये मत मानो कि सब जगह हम भगवान का भजन कर लेंगे, चलते फिरते भगवान का भजन कर लेंगे। किया तो जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में नहीं किया जा सकता ऐसा। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें क्या करना है? अपने कमरे का एक निश्चित स्थान फिक्स कर लें कि वहां पर बैठकर हम भजन करेंगे, चाहे 5 मिनट करें, या कहीं दूसरी जगह पर जाकर, धाम में जाकर, वृंदावन जाएंगे, वहां पर उस जगह पर बैठकर भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने वहां लीलाएं की हैं। तो हमने क्या किया इसमें कि स्थान फिक्स कर लिया, स्थान का एक छोटा सा खंड, अपना घर हो, अपना कमरा हो, या वृंदावन धाम हो, कोई भी धाम हो, वहां पर हमने स्थान फिक्स कर लिया कि हम वहां पर भजन करेंगे। तो अब हमारे लिए एक सुविधा हो गई कि जब भी हम उस स्थान पर होंगे, हमको भगवान का भजन, हमको स्मरण होगा भगवान का। ये एक प्रकार से युक्ति है अपने को समझाने के लिए कि किस प्रकार हमारी भजन में प्रवृत्ति हो, हमको स्मरण हो बार बार। तो जब भी हम वहां उस स्थान पर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमने उसको लेबल कर दिया है, उस स्थान को एसोसिएट कर दिया है हमने भगवान के साथ उसको, तो भगवान का स्मरण होगा। जैसे जब मंदिर में जाते हैं तो हम चाहे या ना चाहे भगवान का स्मरण होगा ही होगा।
हमारे चाहने से नहीं है, ये तो बिना चाहे भी होगा, क्योंकि हमने उसको लेबल कर दिया है, स्थान फिक्स कर दिया है। अब ये प्रारंभिक अवस्था है जहां पर हम हमेशा हर स्थान पर भगवान का भजन नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जो लोग हर जगह कर रहे हैं उनके लिए कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि उनके तो अखंडता सिद्ध हो चुकी है उनकी। दूसरी कालगत खंडता, विशेष विशेष दिन, जैसे एकादशी का दिन है, भगवान का कोई आविर्भाव दिवस है, वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है, अथवा जब हमारी छुट्टी हो रविवार के दिन, भगवत चिंतन के लिए, स्वाध्याय के लिए, नाम जप के लिए, संकीर्तन के लिए हमको अवश्य कुछ टाइम निकालना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो भजन करने का वो है उत्साह है, वो वहां पर उस समय में बना रहेगा, और धीरे धीरे यही उत्साह जो है सभी समय बनता रहेगा। उसके बाद फिर क्रियागत, जैसे कोई भोजन बनाते समय भगवान को भोग लगाना है तो उनका स्मरण भी होगा। किसी बगीचे में गए तो वहां पर भगवान के लिए फूल चुन लिए, बाजार गए तो वहां से मौसम के अच्छे फल खरीद लिए, ऑफिस में गए तो रास्ते में कई बार हमारे पास समय होता है तो उस समय भगवान का स्मरण कर लिया, नाम जप कर लिया। व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी साधु का, किसी वैष्णव का दर्शन करने गए तो उनसे प्रश्न पूछने के लिए जब गए तो उनके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला, उनकी वाणी का श्रवण किया, वो भी, उससे भी हमारा भगवत स्मरण होगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटी विंडोज में, छोटे छोटे पोर्शंस में हम अपना भगवत चिंतन, भगवत स्मरण रखेंगे। यही जो है धीरे धीरे जब हमको आनंद का अनुभव होने लगेगा तो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पहले यदि हम बहुत बड़ा टारगेट फिक्स कर लेंगे कि मैं 2 घंटे बैठकर भजन करूंगा तो नहीं होने वाला है आसानी से, क्योंकि अभी आनंद का अनुभव तो हुआ नहीं है। और जब तक थोड़ी से आनंद का अनुभव नहीं होगा भजन बहुत मुश्किल है। और भजन में आनंद है, इसको अनुभव करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे, ये कुछ युक्तियां हैं मन को ट्रेन करने के लिए। अगर प्रारंभ में बड़ा समय फिक्स करेंगे तो मन विद्रोही है, विद्रोह कर देगा, उसको आदत नहीं है आदेश मानने की। कहेगा तुम कौन हो, मेरे बॉस बनते हो, तुम चुप रहो, जो मैं कहता हूं वही करते रहो, आई एम द बॉस, यू आर माई सर्वेंट। और क्या होगा, बुद्धि बेचारी चुप हो जाएगी एकदम। बुद्धि की यही प्रॉब्लम है कि मन जब हावी हो जाता है तो वो एकदम विड्रॉ कर लेती है, चुप हो जाती है। उसके पास क्योंकि ताकत नहीं है ना मन को अनुशासन करने के लिए, लाइन पर लाने के लिए। तो इस प्रकार केवल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भगवत स्मरण हम करें, निश्चित स्थान पर, निश्चित क्रियाओं के करते हुए, निश्चित काल तक। तो ये छोटी छोटी सी विंडोज हैं जिससे हमारा मन जो है भगवान में धीरे धीरे लगने लगेगा। अब बुद्धि के द्वारा भगवान में मन लगाने के लिए एक और भी तरीका है, संसार के अंदर दोष दर्शन। इस बात के ऊपर गंभीर चिंतन करना, संसार में दोष दर्शन और भगवान की सर्वस्वरूपता। कैसे, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, हमारी क्या पोजीशन है, प्रकृति के कितने तत्व हैं, किस प्रकार भगवान को हम निमित्त उपादान कारण सिद्ध कर सकते हैं। ये सब तात्विक विचार हैं जो हमारी बुद्धि को ताकत देते हैं।
हमारी बुद्धि जो वीक है अभी, इसीलिए वो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और हैं हम सब लोग बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब क्या होता है? बुद्धि के द्वारा जीविका उपार्जन करने वाले। तो जब हम बुद्धि के द्वारा जीविका उपार्जन कर सकते हैं तो बुद्धि के द्वारा भगवत भक्ति उपार्जन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि बुद्धि की एक टेंडेंसी है नेचुरल। इसीलिए हमको तत्व सिद्धांत में उतरना चाहिए। ऊपर ऊपर से सुनकर नहीं होना है। जब तक हम उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ये तत्व समझ में आने वाले नहीं है आसानी से। धीरे धीरे मनन करते करते, जैसे स्कूल के अंदर हम लोग 100-150 पेज की किताब 1 वर्ष में पूरी करते हैं, इसी प्रकार जब हम मनन करते हैं तो हमारी बुद्धि भगवान में लग जाती है। तभी हमारा भगवान के साथ संबंध ज्ञान उदय होता है। संबंध ज्ञान का मतलब है संवित वृत्ति। संवित वृत्ति के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि भगवान क्या वस्तु हैं और हमारा उनसे संबंध क्या है। जैसे हमने श्रवण किया कि मन के अंदर ही चित्त का अंतर्भाव कर लिया जाता है, उसी प्रकार से बुद्धि के अंदर अहंकार का अंतर्भाव किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बुद्धि के द्वारा कुछ निश्चय कर लेते हैं अच्छी प्रकार कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो यही जो दासत्व का अभिमान है धीरे धीरे हमारे हृदय में उतरता है और हम भगवत उन्मुख हो जाते हैं। हमारी एक पहचान बन जाती है, हमारा परिचय, हमारी आइडेंटिटी, कृष्ण दासत्व हमारा परिचय है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरुजी का शिष्य हूं, उनसे दीक्षा भी प्राप्त कर ली, तो अब शिष्य है वो, इस शिष्यत्व के लिए उसको बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य हूं, मैं शिष्य हूं, याद नहीं करना पड़ता। अथवा जैसे कोई लड़की है और उसका विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद फिर वो मान लेती है कि ये मेरे पति हैं और मैं पत्नी हूं, दृढ़ता से स्वीकार कर लेती है। उसको ये संबंध फिर भूलने में आता ही नहीं है। तो जो उसका एक क्षण का निश्चय है वो जीवन भर उसकी पहचान बन जाता है, उसका अभिमान बन जाता है। और हमारी सारी चेष्टाएं हमारे अभिमान के अनुरूप होती हैं। जो लड़की कभी अपने घर में, रसोई घर में पैर भी नहीं रखती थी, वो जब पत्नी बन जाती है तो अपना कर्तव्य समझती है और सारा खाना बनाती है। और थोड़े समय में करते करते ये अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है कि उसे याद भी नहीं आता कि कभी ऐसा समय भी था जब उसको कुछ नहीं बनाना आता था। तो यही है अहंकार का स्वरूप, जो डिपेंड करता है बुद्धि के निश्चय के ऊपर, दृढ़ता के ऊपर, निश्चय की दृढ़ता के ऊपर। तो निश्चय में इतना बल है कि हमको भगवान के साथ अपने संबंध की नित्य स्मृति हो सकती है। जैसे हमें पता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति का पिता हूं, अमुक अमुक व्यक्ति का मैं पुत्र हूं, तो ये जो स्मृति हमारे हृदय के अंदर है, इसके लिए हमने कोई अभ्यास नहीं किया। अभ्यास नहीं किया हमने।
लेकिन बुद्धि ने इस बात को क्योंकि माना हुआ है तो मन भी इसको स्वीकार कर रहा है। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। गुरुदेव ने हमको दीक्षा के समय उस संबंध का ज्ञान कराया। लेकिन हम फिर भी इस संसार के प्रति आसक्त होने के कारण उसको ग्रहण नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती है। तो इसलिए गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से भजन करते करते हमारी भगवान के अंदर भी नित्य स्थिति हो जाती है, कृपा से ही। ये कृपा साध्य है। प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन है कृपा साध्य, होगा सब कृपा से। अब कृपा से होने का ये मतलब नहीं कि साधन नहीं करना है, तो भी साधन करना है। तो अब देखिए यहां पर यद्यपि मन को भगवान में लगाने के लिए बुद्धि की प्रधानता है, तो भी यहां पर भगवान ने मय्यावेश मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश है, पहले मन को कहा, जबकि हम इसकी विपरीत चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम कह रहे हैं कि बुद्धि जो है मन को वश में करती है। बुद्धि मन को वश में करती है, मतलब वो बुद्धि मन को वश में करती है जिस बुद्धि के अंदर चिद बल है। प्रायः मन ही हमारा बुद्धि की अपेक्षा बलवान होता है, प्रायः प्रारंभिक अवस्था में। इसीलिए वो साधन का, परमार्थ का विरोध करता है, क्योंकि वो जानता है परमार्थ में यदि गया तो संसार के सुख नहीं भोग पाएंगे, और संसार के सुख भोगने का इतना अभ्यास पड़ा हुआ है कि उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। भोग वृत्ति है मन की, इसलिए वो बुद्धि को भगवान में लगने नहीं देता है। तो चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे लोभ से हो, चाहे भय से हो, मन को भगवान में लगाना ही चाहिए, क्योंकि मन के सहयोग के बिना जो शरीर है वो साधु संग नहीं करेगा, और साधु संग के बिना तत्व विचार नहीं होगा कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है। और साधु संग के लिए आवश्यकता होती है सुकृति की। सुकृति जब तक नहीं है तब तक साधु संग नहीं मिल पाता है। इसीलिए यदि सुकृति नहीं भी है तो भी हमारे जीवन में जो दुख के क्षण आते हैं, हम उन क्षणों का उपयोग करके अपनी सुकृति बना सकते हैं। कैसे? जब दुख आता है तब उस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त हो जाता है। संसार से जब विरक्त हो जाता है तो व्यक्ति साधु संग करता है, और साधु संग करता है तो उसकी सुकृति बनती है। तो इस प्रकार के जो हमारे जीवन में विपत्ति के क्षण होते हैं, जो हमको विचलित करते हैं, उस समय में बड़ा धैर्य धारण करके हमको परमार्थ की ओर एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। वो एक कदम ही हमारा हमको बहुत आगे ले जाएगा। यही है दुख के क्षणों का उपयोग। दुख होने पर ही हम भगवान की बातें सुनते हैं। इस गीता में सबसे पहला अध्याय ही विषाद योग है। विषाद का मतलब है बहुत बड़ा दुख। विषाद योग, यही भगवान से योग कराने वाला है। और यदि एक बार मन की रुचि हो गई तो फिर बुद्धि का काम आरंभ हो जाएगा। अब वो अच्छी प्रकार से
जीवन में जो हमारा उद्देश्य है उसको निर्धारित कर सकती है। गीता में अन्य कई जगह पर भी भगवान ने बुद्धि को लगाने की बात की है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसी असंशयम, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसी असंशयम, कि मन और बुद्धि को मुझ में यदि तुम अर्पित कर दोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। फिर 12वें अध्याय में बताएंगे 14वें श्लोक में, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त ऐसे में प्रिय, वही मुझको प्रिय है भक्त जो अपना मन और बुद्धि मुझे दे देता है, समर्पित कर देता है। निवसिष्यसि मय्येव, वो मुझ में ही वास करता है। फिर भगवान को ही प्राप्त करता है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी समय का कोई व्यवधान नहीं है। मनुष्य का स्वभाव यह है कि उसके मन बुद्धि जहां लगते हैं उसका स्वयं भी वहीं लग जाता है। जैसे सुई है तो सुई जो है जहां जहां जाती है धागा उसके पीछे पीछे चलता है। उसी प्रकार जब हम भगवान के विषय में सोचते हैं तो समझिए कि भगवान में ही निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा भी है कि मैं ही निवास हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणमो सुहित। सुहृत, जो सुहृत जो मेरे अपने हैं उनके लिए मैं उनके हृदय में निवास भी करता हूं और मैं ही सबका निवास स्थल हूं, वो मुझ में निवास करते हैं। तो हम इस बात को जानते नहीं हैं, अनुभव नहीं है, इसलिए हमको आनंद नहीं आता भगवान की बात में। जैसे गरीब व्यक्ति को यदि मणि मिल जाए और वो उसकी महिमा को नहीं जानता तो साधारण कांच का टुकड़ा समझेगा, और यदि समझ जाएगा ये मणि है तो उसको छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से हमको भगवान के नाम की मणि मिली हुई है। इसलिए अब आगे कह रहे हैं अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भगवान की बातों में संशय होता है, उसी का निवारण कर रहे हैं भगवान। हमारी सोच होती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, चाहे तुम घर बार छोड़ दो, हजारों वर्ष भूखे रहो, कितना ही दान धर्म करो, लेकिन यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम मुझ में नहीं आ सकते, तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि व्रत दान तप इत्यादि के अंदर तो आदर बुद्धि रहती है, लेकिन भगवान के विग्रह में उतनी बुद्धि नहीं होती है। सोचते हैं कि श्रवण कीर्तन करने से कैसे भगवान मिल जाएंगे, वे तो बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन ये नहीं जानते कि भक्ति के अंगों में कितनी ताकत है। भगवान ने कहा है विषयान ध्यायेताश्चित्तम विशेषु विसज्जते मां स्मृताश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। जो विषयों का ध्यान करता है वो विषयों में खो जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है वो मुझ में लीन हो जाता है। प्रबलीयते, मुझे प्राप्त करता है, आविष्ट हो जाता है मेरे अंदर। मय्यावेशित चेतसाम। तो इस प्रकार से हमें भगवान में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। संशय ही हमारा विनाश का कारण है। जब भगवान कह रहे हैं तो हमें उनकी बात के ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास रखना चाहिए। कृपा पर विश्वास हो भगवान की, और हमारा भजन साथ साथ चलता रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये दो ही उपाय हैं, कृपा पर विश्वास और सतत भजन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8वां श्लोक श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।